बिहार में नीतीश कुमार सरकार के मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कर दिया गया और अभी तक गृह मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे सीएम नीतीश ने गृह विभाग अब बीजेपी के हवाले कर दिया। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। जिस बात को लेकर जद्दोजहद की बात कही जा रही थी वो बड़ी आसानी से हल हो गया, ऐसा दिखाई देता है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी अब राज्य के नए गृह मंत्री होंगे। विजय कुमार सिन्हा को भूमि और राजस्व विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मंगल पांडे को फिर से स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जेडीयू ने भी अपने मंत्रियों के विभागों का ऐलान कर दिया है। विजेंद्र यादव को ऊर्जा और वित्त विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। इस बार वित्त विभाग बीजेपी के खाते से निकलकर जेडीयू के खाते में चला गया। श्रवण कुमार को ग्रामीण विकास, विजय चौधरी को जल संसाधन विभाग दिया गया, अशोक चौधरी को ग्रामीण कार्य विभाग का मंत्री बनाया गया। जेडीयू कोटे से कुल 8 मंत्री बनाए गए। दिलीप जायसवाल को उद्योग विभाग का जिम्मा सौंपा गया। इसके अलावा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को गन्ना उद्योग विभाग और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का जिम्मा सौंपा गया। हम पार्टी को लघु जल संसाधन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। आरएलएम को पंचायती राज विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। भारतीय जनता पार्टी के सम्राट चौधरी अब गृह विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। तो वहीं इन विभागों के बंटवारों के बाद जो खींचतान की बात विपक्ष की तरफ से की जा रही थी उस पर पूरी तरह से विराम लग चुका है। और बात करेंगे कुछ अन्य विभागों की, तो दिलीप जायसवाल उद्योग विभाग संभालेंगे, नितिन नवीन पथ निर्माण विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे, नगर विकास एवं आवास विभाग भी उन्हीं के पास रहेगा। रामकृपाल यादव को कृषि विभाग का काम दिया गया। संजय टाइगर को श्रम संसाधन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। अरुण शंकर प्रसाद पर्यटन विभाग और कला एवं संस्कृति एवं युवा विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे। सुरेंद्र मेहता पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का काम देखेंगे। नारायण प्रसाद आपदा प्रबंधन विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे। बात करें रमा निषाद की, तो पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की जिम्मेदारी ये संभालेंगी। कैबिनेट मंत्री लखेंद्र पासवान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की जिम्मेदारी का वहन करेंगे। श्रेयसी सिंह सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, खेल विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगी। प्रमोद चंद्रवंशी को सहकारिता विभाग, पर्यटन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जेडीयू कोटे के मंत्रियों के विभागों की यदि बात करें तो मदन सहनी समाज कल्याण विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे। अशोक चौधरी ग्रामीण कार्य, लेसी सिंह खाद्य उपभोक्ता, श्रवण कुमार ग्रामीण विकास विभाग परिवहन, विजय चौधरी जल संसाधन भवन निर्माण, विजेंद्र यादव ऊर्जा विभाग और वित्त विभाग की जिम्मेदारी देखेंगे। तो जमा खान जो है अल्पसंख्यक मोर्चे की अल्पसंख्यक विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे। सुनील कुमार शिक्षा विभाग का जिम्मा देखेंगे। तो वहीं एलजेपी रामविलास की अगर बात करें तो गन्ना उद्योग विभाग, लोक स्वास्थ्य विभाग और अभियंत्रण विभाग की इन्हें जिम्मेदारी दी गई है। जबकि हम पार्टी को लघु जल संसाधन विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आरएलएम पंचायती राज विभाग की जिम्मेदारी का निर्वहन करेगा। बिहार चुनाव में बीजेपी ने जेडीयू से ज्यादा सीटें जीती हैं, तो बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी है। हालांकि मुख्यमंत्री जेडीयू का ही है। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में 89 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की, जबकि जेडीयू ने 85 सीटों पर जीत हासिल की। लोजपा रामविलास को 19 सीटें मिली और अन्य सहयोगी दलों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। और ज्यादा सीटें जीतने के बाद से ही बीजेपी की जो नजर थी वो गृह विभाग से हटी नहीं और गृह विभाग पर ही थी। और अंदर खाने बात यह भी चल रही थी कि बीजेपी गृह विभाग से नीचे मानने वाली नहीं है। आखिरकार गृह विभाग बीजेपी के पाले में आ ही गया। सम्राट चौधरी राज्य के नए गृह मंत्री बनाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग भी अब बीजेपी की ही पाले में रहने वाला है। और इस विभागों के बंटवारे के बाद जो जातिगत संतुलन था कैबिनेट का वो तो बन गया था, लेकिन अब विभागों के बंटवारे के बाद सरकार का संतुलन कैसा रहता है ये तो आने वाले वक्त में स्पष्ट हो जाएगा।